दोस्तों, जिंदगी में कुछ भी पाने के लिए जुनून होना बहुत जरूरी है। जी हाँ, जुनून उन्हीं में होता है जो मेहनत करते हैं। और अमेरिका में रहने वाली सिर्फ 26 साल की ये लड़की, जिसका नाम यामिनी था, वो अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ही डिटरमिन्ड और फोकस्ड थी। उसने अपना पूरा फ्यूचर सोच रखा था और अपना सारा टाइम और एनर्जी वो अपनी पढ़ाई पर ही लगा रही थी। वो इंडियाना यूनिवर्सिटी में पीएचडी की स्टूडेंट थी और उसे वहां पर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स यामिनी के नाम से कम और एक किताबी कीड़ा के नाम से ज्यादा जानते थे। लेकिन अब सब कुछ बदलने वाला था, क्योंकि यामिनी बहुत चिंतित रहने लगी थी और चिंता का कारण था लगातार उसके सर में रहने वाला सरदर्द। और कमाल की बात यह थी कि उसने ऐसा सरदर्द आज से पहले कभी महसूस नहीं किया था और इसी सरदर्द की वजह से वो बहुत कुछ समझ भी नहीं पा रही थी। हालात ऐसे बन चुके थे कि वो खुद की मदद करना चाहती थी, वो खुद को सुधारना चाहती थी, लेकिन फिर भी उससे ये नहीं हो पा रहा था। इतना दर्द सहन करते हुए अब उसे ये तो महसूस हो चुका था कि ये कोई जरूर न्यूरोलॉजिकल बीमारी है। उसने ये सब कुछ सबसे पहले सितंबर 2014 में महसूस किया था और समय बीतने के साथ साथ उसे ये भी महसूस होता जा रहा था कि उसका दिमाग अब बिल्कुल कमजोर होता जा रहा है। उसके घर वाले भी ये नोटिस कर रहे थे कि यामिनी को लगातार सरदर्द हो रहा है, उसे बहुत ज्यादा नींद आ रही है और वो कुछ भी याद नहीं रख पा रही है। और इसी सबसे परेशान होकर उसने अपने दिमाग पर और ज्यादा जोर लगाना शुरू कर दिया, जो कि बहुत ज्यादा गंभीर विषय बना। एक समय था जब यामिनी ग्रुप डिस्कशन में माहिर मानी जाती थी, लेकिन अब जब वो यूनिवर्सिटी के ग्रुप डिस्कशन में बैठती तो उसे कुछ बोलना तक नहीं आ रहा था। सामने वाला क्या बोल रहा है ये सब उसके ऊपर से जा रहा था और उसका ध्यान पता नहीं कहीं और ही रह रहा था। और जब उसने डेली रूटीन के काम करने में भी अपने आप में दिक्कत महसूस की, तब उसने फाइनली न्यूरोलॉजिस्ट या फिर न्यूरोसर्जन को दिखाना जरूरी समझा, क्योंकि वो भी जानना चाहती थी कि आखिरकार उसके दिमाग के साथ हो क्या रहा है। उसने फाइनली न्यूरोसर्जन से अपना टेस्ट करवाया, लेकिन उन न्यूरोसर्जन ने भी उसे उस बीमारी के बारे में नहीं बताया जो उसके दिमाग में असल में चल रही थी। उन्होंने बस हल्का फुल्का उसके बारे में ऊपर से बता डाला, जिससे यामिनी बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं थी। और अब यामिनी को जरूरत थी इस बीमारी के एक्सपर्ट की, क्योंकि ये बीमारी ऐसी थी जो आसानी से पता लगने वाली बिल्कुल भी नहीं थी। और बहुत ढूंढने के बाद यामिनी फाइनल लॉ स्कल इंस्टीट्यूट में काम करने वाले डॉक्टर हैरी शैनियन के पास गई और वो यामिनी की हालत देखते ही उसकी बीमारी पकड़ चुके थे और उन्होंने यामिनी को सही राय भी दी। सबसे पहले तो उन्होंने यामिनी के दिमाग में चल रही बीमारी के बारे में यामिनी को बताया और फिर उन्हें यह भी बताया कि इसका सिर्फ ऑपरेशन ही एकमात्र इलाज है और इस ऑपरेशन का नाम था की होल सर्जरी। जी हाँ, की होल सर्जरी वो सर्जरी होती है जिसमें दिमाग के अंदर बन रहे ट्यूमर को ऑपरेशन करके बाहर निकाला जाता है। कमाल की बात यह थी कि इस तरह का ऑपरेशन डॉक्टर शैनियन द्वारा दूसरी बार किया जाना था। इससे पहले भी वो एक बार ऐसा ही कुछ ऑपरेशन कर चुके थे, लेकिन जब डॉक्टर ने उनका ऑपरेशन शुरू किया तो वो भी अंदर का नजारा देखकर दहल गए, क्योंकि ये एक आम ट्यूमर नहीं था। दरअसल ये एक टेराटोमा नाम की बीमारी थी और यही टेराटोमा यामिनी के दिमाग में आगे चलकर ट्यूमर का रूप ले चुका था। आमतौर पर इस तरह की बीमारी पूरी दुनिया में बहुत दुर्लभ मानी जाती है और ये माना जाता है कि तकरीबन 5 करोड़ लोगों में से एक के अंदर ही ये बीमारी होती है। और दिमाग में बनने वाले इस तरह के टेराटोमास को फीटस इन सीटू के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब ये था कि एक अजन्मे बच्चे का भ्रूण ही यामिनी के दिमाग में पल रहा था। और जिस तरह का यामिनी का मामला था, उस हिसाब से यामिनी के दिमाग के अंदर ट्विंस के फीटस मौजूद थे और अब इन्हें ही बाहर निकाला जाना था। अब आप कहेंगे कि आमतौर पर तो भ्रूण महिला के पेट में बनता है, लेकिन ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें फीटस दिमाग के अंदर भी पैदा हो जाता है। और जब यामिनी को इसके बारे में सब कुछ पता चला तो यामिनी भी ये सब सुनकर बहुत हैरान हो गई और वो सोचने लगी कि 26 सालों से उसके दिमाग में ऐसा कुछ पल रहा था जिसकी उसे भनक तक नहीं थी। लेकिन अब घबराने की कोई बात नहीं थी, क्योंकि वो टेराटोमा डॉक्टर शैनियन और उनके साथियों ने मिलकर यामिनी के दिमाग के अंदर से बाहर निकाल दिया था। किस्मत से ये समय रहते बाहर निकाल लिया गया। अगर ये कुछ समय और यामिनी के दिमाग में रह जाता तो ये निश्चित रूप से कैंसर का रूप ले लेता। आपने भी इस बीमारी के बारे में पहली बार ही शायद सुना होगा। मुझे नहीं लगता कि आपने पहले कभी इसके बारे में किसी ने भी आपको बताया होगा। और यामिनी का मामला तो वैसे भी बहुत रेयर था, क्योंकि उसके दिमाग के अंदर तो ट्विंस फीटस मौजूद थे। ये एक चमत्कार ही था कि यामिनी इस बीमारी में बच गई, वरना कुछ भी हो सकता था। खैर, अब यामिनी बिल्कुल ठीक है और वो अपनी पढ़ाई पर पूरी तरह से ध्यान दे रही है। और मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आपके सर में भी बहुत टाइम से लंबा सरदर्द चल रहा हो तो प्लीज आप उसे एक बार अंदर से जरूर चेक करवा लें। बहुत तरह के टेस्ट होते हैं जो ये पता लगा देते हैं कि आपके दिमाग में असल में चल क्या रहा है। इन छोटी मोटी बीमारियों को बिल्कुल भी छोटा मोटा न समझें, क्योंकि ये आगे चलकर बहुत नुकसान आपके शरीर को पहुंचा सकती हैं और कई मामलों में तो इन्हें जानलेवा भी देखा गया है। खैर, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें।